Hello bachcho, let's read this question. So this question says the temperature of a gas consisting of a rigid diatomic molecule is T is equal to 300 Kelvin. Calculate the angular root mean square velocity of a rotating molecule if its moment of inertia is equal to I is equal to 2.1 into 10 to the power minus 39 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है। हमें यहाँ पर एंगुलर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी किसी रोटेटिंग मॉलिक्यूल की। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या पता चल रहा है। देखिए टेम्परेचर हमने किसी रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल को दिया है, टेम्परेचर दिया है। टेम्परेचर देने से क्या करता है, कोई मॉलिक्यूल्स को देखिए, अगर आपका कोई मॉलिक्यूल्स है, ओके, आपका क्या यहाँ पर कोई भी मॉलिक्यूल है, आप उसको क्या दे रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं। तो टेम्परेचर देने से उसमें क्या होते हैं, वाइब्रेशंस होते हैं। क्या होते हैं, वाइब्रेशंस होते हैं। और जो वाइब्रेशन हो रहे हैं यहाँ पर, वो इसकी क्या आ रही है, आपकी इसकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आ रही है। किसकी फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी की, या फिर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हम यहाँ पर बोल सकते हैं। ओके, तो देखिए हमें क्वेश्चन में गिवन है द टेम्परेचर ऑफ ए गैस कंसिस्टिंग ऑफ ए रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल 300 केल्विन है। कैलकुलेट द एंगुलर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द रोटेटिंग पार्टिकल। पार्टिकल आपका मॉलिक्यूल आपका रोटेट कर रहा है इफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको गिवन है। ओके, तो हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं। की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्या लिख सकते हैं आप, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, इस क्वेश्चन में हमारा जो मोशन है वो क्या था, आपका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो देखिए बच्चों, अगर हम किसी मॉलिक्यूल्स को एनर्जी देते हैं तो एनर्जी उसकी मॉलिक्यूल्स में तीन फॉर्म में जाती है। एक होती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक, एक होती है वाइब्रेशनल, एक होती है रोटेशनल। ओके, सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है आपको इलेक्ट्रॉनिक के लिए, उसके बाद वाइब्रेशनल के लिए, फिर आती है आपके रोटेशनल के लिए। ओके, तो ये आपका क्या है, एनर्जी का ऑर्डर होता है। तो अगर आप किसी मॉलिक्यूल्स को टेम्परेचर बनाने से हम क्या दे रहे हैं, उसे हीट एनर्जी दे रहे हैं। हीट एनर्जी देने से जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स आपका डायटोमिक मॉलिक्यूल है, वो क्या कर रहा है, आपका रिजिड डायटोमिक है। रिजिड मतलब आपकी डिस्टेंस तो फिक्स है। ओके, अगर डिस्टेंस फिक्स नहीं होती है, फिर वो क्या करता है आपका, फिर वो आपका वाइब्रेशन भी करने लग जाता है। ओके, डिस्टेंस फिक्स है तो जो भी एनर्जी आप देंगे वो किस में आ रही है, रोटेशन की फॉर्म में जा रही है। और जो रोटेशन की फॉर्म में एनर्जी जा रही है वो कहां से जा रही है, बाय द डिंट ऑफ टेम्परेचर। ओके, तो वो इसके रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म पे जा रही है। ओके, तो हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिखते हैं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पर देखिए, जो आपका मॉलिक्यूल है ये क्या कर रहा है, आपका एंगुलर मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है, एंगुलर मोशन कर रहा है, फिर रोटेशनल मोशन कर रहा है। तो उसकी एनर्जी कितनी होती है, आपकी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होती है। ओके, दिस इज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये एनर्जी कहां से प्रोवाइड हो रही है, ये एनर्जी हम बाय टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, बाय टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं। और टेम्परेचर से जो हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो कितनी होती है, हमें पता है कि जो आपका लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कहता है द एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, आपकी हाफ केबीटी के इक्वल होती है। कितनी होती है, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम से आपका हाफ केबीटी होती है। यहाँ पर आपको देखिए रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो हम यहाँ पर एफ के आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम उससे क्या करेंगे, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो ये आपका क्या आ जाएगा, एनर्जी का एक्सप्रेशन आ जाएगा। ओके, तो देखिए अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से आपका हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यानी कि आई ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ के बी टी बाई 2। ओके, ये आपकी टोटल एनर्जी यहाँ पर ऐसे जा रही है। ओके, अब हमें क्वेश्चन में यहाँ पर ये ओमेगा फाइंड आउट करना है। ये जो आपका रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल है, दिस इज अवर रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल। ओके, ये आपका क्या डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ये इसका मान लीजिए एक्सिस है, ये इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है विद एन एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। और हमें यहाँ पर यही ओमेगा स्क्वायर यानी कि ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो देखिए 2 से तो आप यहाँ पर पहले 2 कैंसिल कर लीजिए, ये आपका कितना जाएगा, एफ के बी टी बाई 2 डिवाइडेड बाई आई, ये आपकी क्या जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। ओके, देखिए एफ कितना है आपका, एफ के आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम ये आपका 2 है। ओके, केबीटी क्या है, केबी आपका क्या होता है, केबी इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23। -23 ये किसकी होती है, जूल पर केल्विन के इक्वल होती है। ओके, इंटू टी, टी क्या है आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर आपको केल्विन में होना चाहिए। हम सारे सिस्टम को एसआई सिस्टम में यूज कर रहे हैं। ओके, इतना आ जाएगा डिवाइडेड बाय आई, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्वेश्चन में गिवन है 2.1 इंटू 10 टू द पावर -39 इंटू ग्राम इंटू सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओके, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको हम क्या करेंगे, अगेन हम इसको केजी वाली यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, हम इसको एमके सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। 1 ग्राम में आपके कितने केजी होते हैं, 1 ग्राम में आपके 10 टू द पावर -3 केजी हो जाते हैं। ओके, इंटू सेंटीमीटर का स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर में आपके 10 टू द पावर -2 मीटर होते हैं, लेकिन सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो हम 10 टू द पावर -4 कर देंगे, ये हो जाएगा केजी इंटू मीटर स्क्वायर। ओके, अब आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर एसआई सिस्टम में लिख लिया। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखिए यहाँ से 2.1 आपका ऐसे रहेगा, इंटू 10 टू द पावर -7 हो जाएगा, 10 टू द पावर -46 हो जाएगा, कितना होगा, -46। ओके, ये आपके ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आएगी। ओके, अब देखिए हम यहाँ से ओमेगा स्क्वायर को कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए यहाँ से आपका यहाँ से देखिए आपको ये क्या हो जाएगा, देखिए 300 से हम देखिए 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 138 हो जाएगा, और 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ओके, तो हम इसे लिख सकते हैं 138 इंटू 6
इंटू 10⁻⁻46 ऊपर आएगा तो +46 हो जाएगा, और +46 -23 कितना हो जाएगा आपका 10⁻, आपका +23 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई आवर 2.1। हम इसको 2.1 से क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। ओके, तो देखिए अब हम इसको आगे फर्दर कैलकुलेट करते हैं। देखिए आपको 138 इंटू 6 की वैल्यू कितनी होती है, 138 इंटू 6 की वैल्यू आपकी होती है 828। कितनी होती है आपकी 828। ओके, 828 डिवाइडेड बाई 2.1 इंटू ऑफ ओवर 10⁻23। ओके, अब देखिए 828 डिवाइडेड बाई आप कितना करना है 2.1 करेंगे तो यार आपका आ रहा है 394। किसके इक्वल आ रहा है आपका 394.28 इंटू 10⁻23 के आपका इक्वल आ गया। ओके, तो देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए हम यहाँ पर से इसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ओके, हम इसको यहाँ पर लिख रहे हैं ओमेगा स्क्वायर की कितनी वैल्यू आपकी, इसको आप क्या कर लीजिए, देखिए 39.4 कर लीजिए, इसको आप कर लीजिए कैलकुलेशन को और एग्जैक्ट करने के लिए 39.4 कर लीजिए, और ये आपका कितना हो जाएगा आपका 10⁻24 हो जाएगा। ओके, अब देखिए अब आप फाइंड आउट कीजिए रूट ऑफ 39.42। रूट ऑफ 39.42 आपका आता है 6.27। कितना आ रहा है आपका 6.27 इंटू 10⁻, आपका 24 का हो जाएगा 12। ओके, ओमेगा है सब एसआई सिस्टम है तो रेडियन पर सेकंड इसकी यूनिट होगी। ओके, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 6.27 इंटू 10⁻⁻12 रेडियन पर सेकंड। ओके, दिस विल बी द अवर एंगुलर वेलोसिटी। इस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से जो आपका रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, रोटेट करेगा। ओके, so this will be the angular velocity and final answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.